जमीन में योगी हुंकार भर रहे हैं। जिस जमीन पर साइकिल रफ्तार पकड़ा करती थी, उसे पंचर करने की योगी ने ठान ली है। योगी राज में यूपी के कई शहरों के नाम बदल चुके हैं। अब सीएम योगी की नजर आजमगढ़ पर है। आजमगढ़ में कमल खिलाने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीपू पर नामकरण का नया प्रहार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को आर्यनगढ़ के नाम से पुकारा है। भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यनगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के राज में आजमगढ़ सरस्वती का धाम बनेगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नाम बदलने वाली सियासत करती है। वहीं बीजेपी का अपना तर्क है कि वो यूपी को पुरानी पहचान दिलाने के लिए ऐसा कर रही है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है। और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो, तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। आज भले ही अखिलेश को योगी के नाम बदलने वाली पद्धति से मिर्ची लग रही हो, लेकिन नाम बदलने की कहानी अखिलेश यादव ने भी अपने राज में खूब लिखी है। मायावती सरकार में जिन जगहों का नामकरण किया गया था, अखिलेश ने यूपी की कमान संभालते ही उन नामों को बदल दिया था। अखिलेश ने अमेठी का नाम बदलकर गौरीगंज, महामाया नगर का नाम हाथरस और काशीराम नगर कासगंज हो गया था। योगी राज में भी कई शहरों के नाम बदले गए और अब भी कई शहरों के नाम बदलने की मांगे उठ रही हैं। जिन शहरों के नामकरण करने की मांगे उठ रही हैं, उनकी फेहरिस्त लंबी है, लेकिन इस चुनावी बेला में योगी का ये नामकरण संस्कार दांव बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार में बदलाव की बयान, जी हाँ, ये हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद की बात करते हैं। प्रयागराज की आ गया इलाहाबाद का नाम। उसके बाद फैजाबाद की भी बात करते हैं। अयोध्या की आ गया फैजाबाद का नाम। और उसके बाद मुगल सराय की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आ गया। तो ये वो जगह इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं जहां जहां का अभी तक नामकरण योगी सरकार की तरफ से किया गया है। और अब जो आजमगढ़ में कल जनसभा हुई, उसमें जो संकेत दिए हैं सीएम योगी ने आजमगढ़ के नाम को लेकर, जो विश्वविद्यालय की सौगात यहां पर दी गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उस दौरान जब जनसभा हुई तो संकेत सीएम योगी की तरफ से कुछ इसी तरह के दिए गए। सीएम योगी की तरफ से बयान जो सामने आया वो इसी तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जावेद अहमद जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका जावेद अहमद जी जी मीडिया पर। अभी कई जगहों के नाम हम बता रहे थे जिनके नाम बदले गए हैं, चाहे इलाहाबाद की बात की जाए, अयोध्या की फैजाबाद की बात की जाए, लेकिन अब जो आजमगढ़ में कल जनसभा हुई वहां पर सीएम योगी का जो बयान सामने आया वो इसी और इशारा कर रहा है कि जल्द ही आजमगढ़ का नाम बदलने की जो तैयारी है वो चल रही है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, नाम बदलने के साथ जो आपने उल्लेख किया, नामकरण संस्कार का एक अभियान चला। हाँ। लेकिन क्या इस उत्तर प्रदेश में एक संत मुख्यमंत्री अन्नप्राशन का भी कोई अभियान चलाएंगे? लोग भूख से, बेहाली से, महंगाई से, उत्पीड़न अन्याय से त्रस्त हैं। उनके लिए भी कभी देखने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है? नहीं की है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र था, उस पर वो कितना आगे अब चुनाव के समय तक बढ़ पाए हैं, यह बताने का कष्ट करें। अगर राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृत से मेल खाते हुए कोई भी काम होते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एक जनता का अपनी विफलता को छिपाने के लिए
अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, अपने अन्याय, अपनी क्रूरता, निर्ममता और निर्लज्जता के साथ किए गए शासन की का जो अतीत और वर्तमान चल रहा है, इसको छिपाने के लिए अगर जनता के बीच में इस तरीके की बात करके जनता के टेम्परेचर को, उसके बुखार को नापने का या बुखार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, तो यह ना भारत की सभ्यता और संस्कृति से मेल खाता है, ना देश के संवैधानिक जो हमारे मूलभूत उद्देश्य हैं उससे मेल खाता है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल खाता है। हम किस रास्ते पर उत्तर प्रदेश को या देश को ले जाना चाहते हैं? अगर सांस्कृतिक अनुष्ठान का इतना ही आपको शौक है, तो जिस सदन के अंदर आप बैठकर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, इसका भी ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। ताजमहल, लाल किला, एक बड़ी चीज है, आप जो आरोप इस वक्त यहाँ लगा रहे हैं बीजेपी पर, नहीं लगा रहा हूं, आप सत्ताधारी हैं, जो चाहे करें। आप लगातार बुखार नापते हैं। मैंने तो बार बार डिबेट पे कहा है, आपके चैनल पे भी कहा है कि आपको जो करना है एक बार कर लीजिए ना प्रभु। आप क्यों बार बार जो है इसको टेम्परेचर? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अभी। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो कल सीएम योगी की तरफ से जनसभा में बातें कही गई, वो इसी और इशारा कर रही है कि शायद जल्दी आजमगढ़ का नाम बदलने वाला है। अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इसकी तैयारी भी करना शुरू हो चुकी है और शासन लेवल पर इसका प्रस्ताव जो है वो बना लिया गया है और जल्द ही तो कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कई शहरों के नाम बदलने को लेकर आवाज उठती रही है और शुरुआत अगर देखा जाए तो प्रयागराज किया गया, इलाहाबाद का नाम अयोध्या का फैजाबाद का अयोध्या किया गया। इसके साथ साथ तमाम और भी शहरों के नाम बदलने की कवायद जो है वो तेज रही और यही वजह है कि आजमगढ़ का जब नाम बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि बड़ी राजनीति होगी। और चूंकि अखिलेश यादव का क्षेत्र है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2017 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उनमें 10 सीटें आजमगढ़ की थी, उनमें महज अगर हम बात करते हैं तो 9 सीटें जो है वो बीजेपी हार गई थी और उत्तर प्रदेश में कुल 81 सीटें बीजेपी को हार का सामना कर रहा था, जिसमें 9 सीटें केवल आजमगढ़ की थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक नाम बदलने को लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और एक जो एजेंडा है बीजेपी का, तो होगी। जाहिर सी बात है, आजमगढ़ का जैसा कि आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव का गढ़ है ये, लेकिन सियासत तो होगी। लेकिन क्या ये फैक्टर 2022 में इफेक्टिव होगा विशाल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आजमगढ़ का नाम इसलिए भी खास होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में आजमगढ़ का नाम तब ज्यादा जो है फेमस हुआ जब कैफी आजमी यहाँ से निकल गए। लेकिन उसके बाद तमाम कुछ ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिसको लेकर आजमगढ़ को लोग जो है दूसरी दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन उसके बाद वहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, उसके बाद अखिलेश यादव, तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो साफ कर रही थी कि आजमगढ़ को लेकर अब एक जो सियासी जो लड़ाई है वो होगी और यही वजह है कि अब आप देखिए एक एक करके जो बड़े बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता है इस वक्त प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ, सपा से इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी प्रशांत जी, चूंकि अभी जिस तरह की बयानबाजी कल सीएम योगी ने हुई, क्या जल्दी आप नाम बदलने जा रहे हैं आजमगढ़ का? कि माननीय आदित्यनाथ जी ने कहा है अभी ये भविष्य के गर्त में है, बदला जाएगा, बदला जा सकता है मैं कहूंगा। अभी विषय रख रहे थे मित्र, मेरे को नाम नहीं पता कौन मित्र विषय रख रहा था, वो कह रहे थे कि फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। उल्टा बोल रहे हैं, अयोध्या को फैजाबाद पहले किया गया तो प्राचीन भारत में इसका नाम क्या था? अयोध्या ही नाम था। तो विदेशी आक्रांताओं ने आकर इसका नाम फैजाबाद किया। अब उसको अगर बदला गया है तो देखिए ये तो भारतीय संस्कार और संस्कृति के उन्नयन का विषय है। अब भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कारों के और भारतीय संस्कृति के उन्नयन की ओर अग्रसर है, चाहे वो देव दीपावली का विषय रहा हो या काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विषय रहा हो या और भी बहुत सारे विषय हैं जो हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए विषय हैं और हमारी संस्कृति का गौरव है, तो हम उसमें उन्नयन की ओर काम कर रहे हैं। हम समर्पण हमारा उस ओर है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ है। कपिल श्री, चूंकि आजमगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी प्रभाव आपका रहा है, लेकिन अब जो बयान कल सीएम योगी का आया आजमगढ़ को लेकर, तैयारी हो रही है नाम बदलने की, इस पर आपका क्या रिएक्शन है?
देखिए, भारतीय संस्कृति के आड़ में भारतीय संस्कृति से कैसे खेल खेला जाता है, हाँ। ये भारतीय संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुत्व जो है एक जीवन शैली है और इसके अंतर्गत रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग जो है उस शैली का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो हमारे भारत में तो पूरे विश्व की बंधुत्व की बात की गई है। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग एक बराबर का हक और हुकूक रखते हैं। और आपको नाम से बड़ा एतराज है, काम से क्यों नहीं एतराज है? आप अपना काम क्यों नहीं करना चाहते हैं विकास का? और आप आजमगढ़ का नाम बदल करके आर्यनगढ़ कर देंगे। जब आपका शासन था तो उस वक्त कई ऐसी जगह है जहाँ का नाम आपकी तरफ से भी तो बदला गया था कपीश जी। देखिए, बहुत एक सीधी सी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने एक बात कही है और अभी तो 2 महीने के बाद ही जो है वो आ जाना है, गजट हो जाना है। उसके बाद तो ये कर नहीं पाएंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूं ना कि ये तो रेफरेंडम में बड़ा विश्वास करते हैं और प्रदेश की जनता और विशेष करके आजमगढ़ की जनता जो है वहां से हमें सारी सीटें जिताती रही है। तो आजमगढ़ की जनता को अगर लगता है कि रेफरेंडम में इनके साथ खड़े हैं तो ये हमसे ले लेंगे। उसके बाद जब इनकी सत्ता आएगी कर ले। लेकिन हकीकत यही है, ये तो नफरत की बीज बोने वाले लोग। ठीक है, आपके इन आरोप का जवाब ले लेती हूँ। आप नफरत के बीज बो रहे हैं, ऐसा आरोप है कपीश जी का। प्रशांत जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कह रहे हैं कि नामों की राजनीति करने की बजाय कामों पर आप ध्यान दें। प्रशांत जी, देखिए, काम का जहां तक विषय है तो काम तो सरकार ने इतने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकास के, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। और अखिलेश सरकार के समय को अभी जनता भूली नहीं है। जनता को देखिए, अखिलेश जी अब ये कह रहे हैं कि हम 5-7 सीट जीतते थे, हमारा गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है आजमगढ़। तो आज किसी भी क्षेत्र को गढ़ बनाने के लिए उसके लिए समर्पित भाव से काम करना पड़ता है। इन्होंने क्या काम किया आप बताइए? अखिलेश यादव जी की मैं बात करना चाहता हूँ। 2012 में मुख्यमंत्री बने, इनका समर्पण था राष्ट्र के। एक मिनट कपीश जी, उनको जवाब देने दीजिए। मैं आपके पास भी अभी और आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास भी अभी लौटती हूँ कपीश जी। कौन से काम बात है? आप आराम से मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलिएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए, है ना? ये गढ़ जब अगर कह रहे हैं कि आपने काम किया, नहीं कपीश जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आपने अपनी बात रखी, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात काटिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गढ़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जनता के मुद्दों के लिए। हाँ। अखिलेश जी का क्या संघर्ष है मुख्यमंत्री बनने में? 2012 में बने, उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे दी गई है और थाली में परोसी हुई सत्ता जो होती है वो केवल विनाश ला सकती है। ये अखिलेश जी ने सिद्ध किया। 2012 से 17 में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार का मतलब आप तो जो अखबारों की हेडलाइन होती थी, अखिलेश सरकार का चमत्कार और बलात्कार। ठीक है, बात सिद्ध। ठीक है, जो आप आरोप लगा रहे हैं अब जवाब ले लेते हैं, क्योंकि कपीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कल के अखबार की हेडलाइन है, गायत्री प्रजापति सारी उम्र रहेगा जेल में। ये गायत्री प्रजापति वही है जो अखिलेश यादव की आंखों का तारा था। कि प्रशांत जी ने इस बात को कहा है। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं बहरहाल आजमगढ़ पर। आप मेरी भी बात प्रशांत पढ़े लिखे का दामन हमने भी नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। अब आप सुन बोलिए कपीश। अभी आपने कहा कि सत्ता में, अभी आपने कहा प्रशांत जी कि थाली में सत्ता सजा करके दे दी गई थी माननीय अखिलेश यादव जी को, लेकिन 23 महीने के अंदर जो अद्वितीय विकास हमने मेट्रो के से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे पे किया, जो इकाना स्टेडियम से लेकर के और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 90% की जमीन अधिग्रहित की, बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर से लेकर के और एम्स गोरखपुर में जो स्थापित हुआ हमारी भूमि देने पर हुआ, 3 घंटे में हमने दिया था। और बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि सत्ता थाली में दी गई। अरे सत्ता तो थाली में योगी आदित्यनाथ को दी गई, क्योंकि वो सांसद थे और वो चुने हुए आज भी विधायक नहीं है, तो सत्ता तो उनको चुन करके दी गई, इसलिए विनाश लीला उन्होंने खेला। और वो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि संकल्प पत्र का 1 से लेकर के 212 नंबर तक के आपके वादों का क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल्योर है। गृह राज्य मंत्री स्वयं हत्या कर रहे हैं और करवा रहे हैं अपने पुत्र से। ये आप क्या कि लॉ एंड ऑर्डर है कि जेल के अंदर शूट आउट हो रहे हैं। हीनियस क्राइम में 7.50% उत्तर प्रदेश बढ़ गया। बहन बेटियों के साथ बलात्कार में नंबर 1 पे है देश में, और आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। 700 से ज्यादा जो है वो दारू पी करके आपने हत्या करवाई है, और एक संत और महंत की सरकार ने पीठ ठोका है कि हमने सबसे ज्यादा प्रदेश में दारू
दारू बेच करके पैसा कमाया है, तो ठीक ऐसी है, सरकार को ठीक है, इस्तीफा दे देना ठीक है, चाहिए। और ठीक है, आपने आरोप लगा दिए प्रशांत जी। देखिए, मैं 2016 के एनसीआरबी के आंकड़े जो आज के हैं मैं उन पर बात हाँ। करना चाहता हूँ। हाँ। कपीश जी कुछ भी बोल रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। 2016 के मुकाबले में डकैती में 70% की कमी आई है। हाँ। लूट में भी अरे वेबसाइट 69.3 को जनता नहीं चेक करती है, जनता वेबसाइट नहीं चेक करती है फर्जी। नहीं, आप बात तो सुनिए जनता कपीश जी, चेक बात करती है कि वास्तव में सुनिए, बात भौतिक सुनिए, रूप वो से आपके उसके आरोप का आगे जवाब दे रहे हैं, आप सामने सुनिए ना क्या कम से दिखाई कम। अपहरण ना के बराबर उत्तर प्रदेश में आज हो गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दहेज मृत्यु में इतनी बड़ी कमी आई है, बलात्कार के मामले में 60% की कमी आई है। ये एनसीआरबी बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। और पूरे देखिए, संविधान का आप- अपहरण कर लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, करके अपनी पैसा बात लगा करके लोगों की गुप्तचरी करने वाली सरकार कह रही है कि अपहरण कम हो गया है, कह रही है कि अपहरण कम हो गया है। आपके डिप्टी मुख्यमंत्री पे अपहरण के तमाम मुकदमे क्यों नहीं सजा करा दे रहे हैं? नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री पे कई अपहरण के मुकदमे हैं दर्ज, क्यों नहीं करा दे रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया है। मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे को विषय रखने दीजिए। आज देखिए, कोई ऐसी सरकार आज तक नहीं हुई जहां अपराधी हाथ उठाकर थाने में जाता हो और अपनी जमानत छुड़वा के कहता हो कि मेरे को जाना है अंदर जेल में, मैं बाहर नहीं रहना चाहता। अरे यही मैं तो आपको फोटो शूट आउट है जो आप करा रहे हैं। 468 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई, अभी कल एक मृत्यु हुई है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? जिस पर हत्या का मुकदमा आपके ही पुलिस पर हुआ। आपका एसएसपी घूस लेता मांगता है और 6 लाख रुपए न देने पर इंद्रमणि त्रिपाठी ठीक की है, हत्या ठीक करवा है, एक देता एक है। करके अपनी और बात आज तक रखिए। आपकी कपीश जी, पुलिस वो कुछ के चीजें साथ गिनवा रहे हैं, एक बार आप चूड़ी सुनिए, पहन उसके के बाद रखा है अपने आप बात योगी रखिएगा। आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने चूड़ी पहन रखी है, उनके रामगढ़ की पुलिस का अध्यक्ष एक व्यापारी की आप हत्या मुझे विषय रखने दीजिए मेरा। ठीक मेरा है, विषय ठीक है, कपीश जी आप उनकी बात सुनिए, बोलिए प्रशांत जी, बोलिए आप। देखिए, अब ये विकास की बात कर रहे थे, मैं हाँ। विकास की बात बताना चाहता हूं। 2017 में जो बजट होता था उत्तर प्रदेश का, वो 2 लाख करोड़ था। उस हाँ। बजट को हम 5.5 लाख करोड़ तक कैसे लेकर आए यदि हमने विकास नहीं किया? 5.5 लाख करोड़ आज बजट है उत्तर प्रदेश का। जीडीपी जो 10.90 लाख की थी, नहीं, आप कपीश जी पहले बात सुनिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी बोलने